हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दुआ करता हूं कि आप ठीक होइएगा, मैं भी ठीक हूं। तो आप जानते हैं कि मैं पासपोर्ट वांट वीज़ा का रिलेटिव वीडियो बनाता हूं। इसी तरह से वीडियो बनाता रहूंगा। आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, मैं जो आपसे बात करने वाला हूं ना, मैं ये बिल्कुल इसके लिए टाइम निकाला हुआ सोचा कि ये बात मैं बिल्कुल कई दिनों से जो है ना, मैं बिल्कुल इसको सेटिंग किया हूँ। इसके बारे में जो है सोचा हूँ कि आपसे बात करूँगा। और सबसे पहले जो है लोगों को जो RPO का जो लफड़ा हो रहा है, RPO के लिए इतना विजिट करना पड़ रहा है, इस मैटर से मैं बात करूँगा। और जो भी बात होगा वो जेन्युइन होगा। मैं 100% जो है आपको जो बात बोलूँगा उस बात पे अगर आप अमल करें, इस बात को आप लेके चले, तो शायद जो है इस चक्कर से आप बचेंगे। RPO का अपार्टमेंट कैसे बुक करें, सबसे ज़्यादा लोगों को तो टेंशन है ही इस चीज़ का कि हमको RPO जाना है, RPO विजिट करना पड़ता है। लोग ये यहाँ तक कि ये बोल रहे, मुझे मैसेज कर रहे, क्या मैं दूसरा अप्लाई कर लूँ, क्या छोड़ दूँ, क्या मैं RPO नहीं जाऊँ और दूसरा अप्लाई कर लूँ, यहाँ तक भी लोग बात कर रहे। और क्योंकि चलिए ये तो एक लफड़ा हुई है कि हमको RPO जाना है, उससे भी ज़्यादा उनके लिए टेंशन बन रहा है कि मेरा RPO का जो है अपार्टमेंट बुक नहीं हो रहा। तो RPO का अपार्टमेंट नहीं बुक हो रहा तो हम क्या करें, दूसरा अप्लाई कर लें क्या, किस रीज़न से होता है, कौन सा ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से हमको RPO का विजिट करना पड़ रहा। पासपोर्ट बनाने वाले ये लोग, ये जो चीज़ है, इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको बहुत फेस करना पड़ रहा है RPO का चक्कर। और यहाँ तक मैं एक बात बता दूँ, लोगों को लगता है कि 10 का मार्कशीट ही सबसे बड़ा जो है मुश्किल है हमारे लिए। 10 का मार्कशीट हटा दे, पासपोर्ट बना ले, जान छुड़ाए, बस यही दिमाग में जो है आदमी ला रहा है इस चीज़ को। और मैं ये क्लियर करने के लिए आया हूँ कि भाई ये गलती तो आपको करना ही नहीं है। दूसरी बात कि मैं आपको A to Z बात मैं ये बता दूँ कि RPO क्यों जाना पड़ता है, RPO का अपार्टमेंट कैसे बुक करें और आपको करना क्या है। देखिए, RPO कौन लोग को जाना पड़ रहा, RPO जिनका स्टेटस दिखा रहा अंडर रिव्यू रीजनल RPO ऑफिस फर्स्ट, ये मैं 5-6 तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ। ये बात अगर आप समझ लेंगे तो परेशानी नहीं होगा, दूसरा वीडियो देखने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं हर वीडियो में आप लोगों को कुछ भी दिखाता हूँ, प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। जो बात आपसे करता हूँ प्रूफ के साथ करता हूँ, दिखाता हूँ। पहले मैं आप ही लोग से बात करने के बाद जो है मैं आपके सामने आकर डिस्कस करता हूँ। और मैंने खुद भी अपना पासपोर्ट बनाया, बोलना पड़ जाता है मुझे कि मैं खुद अपना पासपोर्ट बनाया हूँ। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं खुद अपना पासपोर्ट 3 बार बनाया हूँ। ये सब चीज़ मैं फेस किया हूँ और आप लोग से बात कर रहा हूँ तो इस चीज़ की मुझे जानकारी है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरा एक भी बात इधर से उधर नहीं होगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि RPO ऑफिस जाना किनको पड़ता है, जिनका स्टेटस दिखाता है अंडर रिव्यू रीजनल RPO ऑफिस। ये फर्स्ट तथ्य ये हो जाता है। दूसरा, जिनका पुलिस वेरिफिकेशन नोट क्लियर हो गया, बहुत लोगों का होता है। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पुलिस वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं, जिस दिन आप अपार्टमेंट के लिए गए, पासपोर्ट ऑफिस गए, बहुत लोगों का ऐसा होता है कि जिस दिन आप पासपोर्ट ऑफिस गए उसके बाद जब आप घर पे चले आते हैं तो आपको दूसरे तीसरे दिन जो है आपका स्टेटस दिखाता है अंडर रिव्यू रीजनल। आपका पुलिस वेरीफाई हुआ ही नहीं, ठीक है, और आपको दिखाता है अंडर रिव्यू रीजनल RPO ऑफिस या अंडर रिव्यू रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, ये कुछ दोनों में से कुछ भी दिखावे, जबकि पुलिस वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं। तो ये स्टेटस आपको 8 से 10 दिन हो गया, तब भी इस हालत में भी आपको RPO ऑफिस जाना पड़ेगा। ये दूसरा तथ्य होता है। पहला ये हो गया कि अंडर रिव्यू रीजनल RPO ऑफिस डायरेक्ट मैसेज अगर किसी दिन भी आ जाए, पासपोर्ट बनाने का जो समय होता है किसी टाइम में, या पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद या पुलिस वेरिफिकेशन से पहले किसी टाइम में भी अगर ये मैसेज आपका आ गया अंडर रिव्यू रीजनल RPO ऑफिस, तो समझ लीजिए कि आपको RPO विजिट करना पड़ेगा, ना कि इधर उधर का चक्कर काटना पड़ेगा। दूसरा ये हो गया कि आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं और अंडर रिव्यू रीजनल स्टेटस दिखा रहा है। तीसरा ये हो गया कि पुलिस वेरिफिकेशन मैंने करा लिया, आपने करा लिया है, आपने सब चीज़ डॉक्यूमेंट दिया, गए पुलिस वेरिफिकेशन करा लिए और स्टेटस आपका दिखा रहा पुलिस वेरिफिकेशन नॉट क्लियर। ये तीसरा स्टेज हो गया। इस कारण में भी आपको RPO विजिट करना पड़ेगा। चौथा है कि आप पुलिस वेरिफिकेशन करा लिए हुए हैं और आपका स्टेटस जो है पुलिस वेरिफिकेशन एडवर्सर दिखा रहा। अब बात समझ लीजिए, इसके बाद कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त। तो एडवर्सर दिखा रहा है ये, तो 4 रीजन आपका ये हो गया। 5वां रीजन हो गया कि आपका पेंडिंग में दिखा रहा है, पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है। आप कई बार जा रहे हैं उसके पास, अब वो बोलता है कि नहीं मैं जो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन मैं क्लियर कर दिया हूँ, अब भेज दिया हूँ स्टेटस आपका SP ऑफिस, बट आपका पेंडिंग में ही पड़ा हुआ है, 10 दिन 15 दिन इस तरह से हो गया। तो ये इस जगह पे भी आपको RPO ऑफिस जाना पड़ेगा। दूसरा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, आप पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर हो गया, सबमिट क्लियर हो गया, आपका अंदर रिव्यू जो है अंदर रिव्यू में चला गया हुआ है और ये स्टेटस आपका 21 से 22 दिन 25 दिन तक यही स्टेटस दिखा रहा है पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद। तो ये 6ठा स्टेज आपको दिखा रहा है। इस टाइम में भी आपको करना क्या पड़ेगा, RPO ऑफिस ही विजिट करना पड़ेगा। ये 6 चीज़ मैं बताया हूँ, ये 6 चीज़ में जो है आपको RPO ऑफिस जाना पड़ेगा।
PSK नहीं जाना पड़ेगा, पासपोर्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, SP ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, कहीं भी आपको नहीं जाना पड़ेगा। कोई सिफारिश का ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने का ज़रूरत नहीं है, किसी को ईमेल करने का, किसी को कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। ये 5-6 चीज़ जो मैं आपको बताया हूँ, ये 5-6 चीज़ में, ये 5-6 चीज़ स्टेटस आपका अगर शो करता है तब आपको RPO ऑफिस विजिट करना पड़ता है। अब मैं ये 5-6 चीज़ जो बताया हूँ आपको, ये 5-6 चीज़ में बहुत सारा चीज़ रीजन हो जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन नोट क्लियर का मतलब कि हमारा जो वेरीफाई हुआ है वो क्लियर नहीं हुआ। आप लोगों को सिर्फ एक ही बात समझ में आता है, एक ही बात समझाया जाता है, एक ही बात आप देखते हैं, एक ही बात आपके माइंड में है कि मेरे 10 के मार्कशीट से ही क्या सिर्फ RPO भी जाना पड़ता है क्या? बिना जो 10 का मार्कशीट से नहीं पासपोर्ट बना रहे क्या उनका जो है उनको RPO ऑफिस नहीं जाना पड़ता है क्या? उनको भी जाना पड़ता है। जो लोग 10 का मार्कशीट लगा के बनाते हैं क्या सबको जाना पड़ता है क्या? नहीं जाना पड़ता है। ये आप बात समझिए। आपको पासपोर्ट 10 का मार्कशीट है तो आपको ECNR बनाना है, चाहे इसके लिए जो हो जाए, चाहे इसके लिए जहाँ जाना पड़े। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलने के लिए तैयार हूँ और हर वीडियो में मैं रिपीट करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि मैं ये चीज़ जान रहा हूँ। यहाँ पे मैं गल्फ़ में हूँ, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ECR पासपोर्ट और ECNR का क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदा है, ये आप जब बाहर आइएगा तब आपको ये चीज़ पता चलेगा। खैर, इस बात को हम रहने दे रहे। तो ये 6 चीज़ के वजह से तो नोट क्लियर हो गया पुलिस वेरिफिकेशन, तब आपको RPO पे जाना पड़ रहा है। तब वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन क्या किया, वो आपका 10 का मार्कशीट चेक नहीं किया, वो आपके पुलिस वेरीफाई जो आप कराए हैं, आपका जो गवाह था या आपका एड्रेस था या आप थे, उसमें कुछ कमी लगा तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर नहीं किया। इसके रीजन से ना आपको जाना पड़ रहा है, इस रीजन से जाना पड़ रहा है कि नहीं। दूसरा एडवर्सर दिखा रहा है, वो भी पुलिस वेरिफिकेशन आपको क्लियर नहीं किया, इसकी वजह से RPO पे जाना पड़ रहा है। SP ऑफिस में अंदर भी अगर 21 दिन से ज़्यादा हो रहा है तब आपको RPO पे जाना पड़ रहा है, वो भी एक और रीज़न है। तो ये 5-6 रीज़न से, 5-6 वजह से जो है आपको RPO ऑफिस विजिट करना पड़ता। और RPO ऑफिस का विजिट करना, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर आप पासपोर्ट बना दें, कितने लोग हैं 2-2 महीना, 1 महीना से भाई मेरा स्टेटस इस तरह से दिखा रहा है, मैं क्या करूँ। और मैं उनको फोर्स करता हूँ, प्लीज़ यार आप जाओ, आप एक बार RPO का विजिट करो, इधर उधर का चक्कर मत करो। अब वो जो बंदा जब दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन, 5 दिन के बाद ही सही जब RPO से आ जाता है और उसके बाद जब उसका स्टेटस चेंज होता है तब मेरे बोलता है थैंक यू। अरे थैंक यू मत बोलो मेरे भाई, मेरा आपका पासपोर्ट आ जाएगा तब मेरे थैंक यू बोलना। आप इस चीज़ के लिए वेट मत किया कीजिए। आप एक दिन जाने के लिए इतना सोचते हैं, इतना परेशान होते हैं, इतना लगता है कि मैं RPO जाऊंगा, पता नहीं मैं गुनाह कर लिया हूँ। PSK ठीक चले जाते हैं, PSK ठीक चले जाते हैं, पासपोर्ट ऑफिस चले जाते हैं, बट RPO का नाम आता है तो इतना मुश्किल होता है आपको। ठीक है, RPO का अपार्टमेंट थोड़ा दिक्कत से मिलता है। ये सिर्फ देखिए बिहार में है ज़्यादा, मगर सिर्फ ये ऐसा नहीं कि बिहार के लोगों के लिए सिर्फ है, ये यूपी के कितने लोग हैं, लखनऊ के लोग जो मेरे से बात करते हैं उनका RPO का चक्कर है। हर हिंदुस्तान के हर स्टेट में ये रूल है ना भाई, सबको RPO ऑफिस का चक्कर कहीं ना कहीं काटना पड़ जाता। 10 के मार्कशीट ही एक बड़ा रीज़न नहीं है कि इसके वजह से ही हम लोग डरने लगते हैं क्या ना कि मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं। जिनके पास नहीं है वो इधर उधर का चक्कर काट के कोशिश करते हैं कि मैं 10 का मार्कशीट किधर से बना के लगा दूं, ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं। मैं उनको भी मना करता हूं, बट वो कम से कम सोचते तो है कि मैं 10 का मार्कशीट लगा लूँ। आपके पास है तब भी आप ये चीज़ से पीछे ना हटे मेरे भाई। दूसरा है कि अपार्टमेंट बुक करने का जो है टाइम, सुबह के टाइम आप अपार्टमेंट बुक कीजिए। 11 बजे के जो है लमसम आप अपना जो है मॉर्निंग टाइम में आप बुक करने की कोशिश कीजिए। अपार्टमेंट जो है मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता मेरे भाई इतना समझने की कोशिश कीजिए कि आपका अगर नहीं मिल रहा 1-2 दिन, तो वहाँ रोज़ 100 बंदा जा रहा है ना, 200 बंदा रोज़ जो जा रहा है वहाँ कहीं ना कहीं उनको मिल रहा है ना। आज आपका नहीं मिला, किसी और बंदा का मिल गया, कल आपका मिलेगा। यही होगा ना, कल नहीं मिलेगा, तीसरे दिन मिलेगा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर आप खुद आप मेरे बताओ कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। 2-3 दिन परेशानी हो सकता है, बट इसके लिए हम परेशान मत हो। ये ना सोचे कि मुझे जो है ECR पासपोर्ट बना लूँ। ECR पासपोर्ट आप जाइएगा पासपोर्ट ऑफिस में भी वो बोलेंगे, मालूम है जैसा बात आता है तो बोलते नहीं यार तुमको नुकसान हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आप ECNR पासपोर्ट, अगर आपके पास 10 का मार्कशीट है तो ECNR बनाएं। अगर वो डॉक्यूमेंट का मांग करते हैं तो कोई बात नहीं है। और RPO में भी क्या कौन सा बड़ा मसला होता है, वो क्या बोलते हैं कि मेरे आपके आधार पे भाई शक है, आप अपना आधार लेके आ जाइए। ठीक, आपका पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर सही से नहीं हुआ है क्योंकि आपका जो है कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नाम में, कुछ एड्रेस में, कुछ पता में, कुछ जो है आप लेके आ जाइए। यही करना होता है ना, यही लेके जाना होता है ना। या 10 के मार्कशीट्स के वजह से ही आपका जो है, मुझे लग रहा है कि आप में डाउट है, आप ओरिजिनल लेके चले आइए। एक उठाना है एक पेपर,
लेके चले जाना है। फिर क्यों डरने का क्या ज़रूरत है? फिर वहाँ पे मुश्किल क्या हो रहा है? क्या होगा वहाँ जाएंगे तो आरपीओ ऑफिस भाई कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगा? मेरा अपार्टमेंट कैंसिल तो नहीं कर देगा? वो कैंसिल करने के लिए बैठा है वहाँ पर, आपका वेरीफाई करने के लिए बैठा है, आपका काम करने के लिए बैठा है वहाँ पर। उसका सैलरी इसीलिए मिलता है कि वो आपका काम करता है। बट आप समझते नहीं, आपको लगता है कि नहीं भाई मैं बिल्कुल आसान रास्ता चुन लूँ, मेरे पास 10 का मार्कशीट है, मुश्किल नहीं, मैं हाँ ICR पासपोर्ट बनाऊँगा 10 दिन में बन जाएगा, 4 दिन में बन जाएगा। क्या नहीं ना बनेगा? वो भी प्रोसेस में जाता है ये सारा चीज़, वो भी सारा चीज़ होता है, वो भी SPOP जाता है, वो भी आपका थाने वेरीफाई होता है, वो भी आपका जो है, और सारा काम जो होता है ना सब घूम के जो है आपको RPO ऑफिस से होके ही आता है। प्रिंट डिस्पैच सारा चीज़ जो होता है वहीं से होके आता है। तो मेरा दोस्त, मेरे भाई, आप ये चीज़ जो है, मैं आता हूँ ना यार, मैं लिख के नहीं आता हूँ ना मैं याद करके आता हूँ। एक बात होता है जो मैं आपसे आके डायरेक्ट बात कर लेता हूँ, उतना मैं सीधा मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप बात नहीं कर पाता हूँ, आपसे अलग बात है। बट जो बात होता है ना जेन्युइन होता है, मैं आके आपसे कर लेता हूँ। तो इसलिए आप लोग घबराएं नहीं, RPO का चक्कर सिर्फ आपके साथ नहीं होता है। ये सब 5-6 रीजन है जिनकी वजह से उनको शक होता है कहीं पर। 100 लोग पासपोर्ट बनाते हैं तो उसमें से 20 लोगों को RPO जाना पड़ता है, ना कि 100 लोगों को ही जाना पड़ जाता है। और सिर्फ 10 का मार्कशीट इसका बड़ा सबसे बड़ा ये रोल नहीं है। आजकल जो है पुलिस वेरिफिकेशन नोट क्लियर बहुत लोगों का आ रहा है, और बहुत लोगों का तो जो है कुछ होता ही नहीं है और अंदर रिव्यू में चला जाता, तो उनको भी जाना पड़ता है। तो सिर्फ आप ऐसे इकलौते नहीं हैं जो आपके साथ होता है, बहुत लोगों का 10-15 दिन के अंदर पासपोर्ट बन के आ जाता है, किसी को महीना दिन लग जाता है, किसी रीजन से, सिर्फ एक रीजन के RPO जाने के चक्कर से। तो RPO जाने से होता है कि हमारा 5-6 दिन 10 दिन जो है हमारे पासपोर्ट में डिले हो जाता है। तो इसके लिए आप लोग परेशान मत हो, घबराएं मत। आज मेरा अपार्टमेंट बुक हुआ है तो कल आपका हो जाएगा, क्योंकि रोज़ वहाँ लोग आदमी जा रहा है। ऐसा नहीं कि आज वो 100 आदमी को देख लेगा तो महीना दिन के बाद देखते हैं, रोज़ यही चीज़ चलता है। आज आपका हुआ तो कल किसी और का हो जाएगा, परसों किसी और का हो जाएगा। ये 2-3-4 दिन के अंदर आप ट्राई करें, और मॉर्निंग टाइम में ट्राई करें और RPO चले जाए मेरे भाई। अगर इस तरह का स्टेटस 5-6 जो मैं बताया हूँ इसमें से कोई भी चीज़, कोई भी रीज़न आपके साथ है तो आप घबराइए मत, आप बिल्कुल अपना ख्याल रखें। इस चीज़ के लिए मैं बार बार बोलता हूँ। अब बोलते हैं अरे भाई आपसे बात करके थोड़ा हिम्मत मिल गया मुझे, हाँ मैं तो सोच रहा था कि कैंसिल ही कर दूँ। अरे क्यों कैंसिल कर दूँ भाई? हिम्मत क्या मिला? आप जाओ पासपोर्ट यार अपार्टमेंट बुक करो। आप जो कर रहे हैं, आपको बाहर निकलते हैं ना लोग, ट्रेन में चढ़ते हैं ना, सफ़र में कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी हमको सफ़र करना है, क्या हम छोड़ देते हैं और जाते कि नहीं? अब दिल्ली जाते हैं या बम्बई जाते हैं, कहीं भी मतलब यार थोड़ा करना पड़ता है। बिल्कुल मैं कितना बात करूँ आपसे। चलिए ठीक है दोस्त, अगर मैं ये चीज़ शायद समझा पाया हूँ सही से कि ये 5-6 चीज़ के रीजन से जो है RPO जाना पड़ता है। RPO का अपार्टमेंट आप सुबह बुक करें, और ये 5-6 स्टेशन में से कोई भी स्टेशन आपका दिखाता है तो सबसे पहले आप RPO का अपार्टमेंट बुक करें, और किसी का कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, किसी का कोई चक्कर करने की जरूरत नहीं है। ये आप सीधा डायरेक्ट वो चीज़ करिएगा, और आपका जो है बाई पोस्ट जो है किसी दिन पासपोर्ट आपका आ जाएगा। अगर आ जाने से नहीं नहीं आएगा मेरा भैया, ठीक है? ओके, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो लंबा हो रहा है यार, मैं वीडियो बोलता रहता हूँ बट मैं टाइम पर देखता रहता हूँ। कोई भी वीडियो में सोचता हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं, मेरे से 20 मिनट 18 मिनट बोला नहीं जाता यार। मैं बोलता भी हूँ ना तो मैं पानी का बाटल लेके बैठता हूँ कि मुझसे बोला ही नहीं जाता इतना, ठीक है? तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों में, दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिएगा। मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि मैं कोई भी जो है वीडियो बनाऊँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। ओके दोस्तों, गुड बाय।